सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको कोरोना से मुक्ति के लिए कुछ आसन बतलाने जा रहा हूँ। दो दिन पहले एक समाचार आया था कि एक लड़का जो जिम का ट्रेनर था वो कोरोना से मर गया। तो कुछ भक्तों ने मुझसे ये जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ। वह तो ट्रेनर था जिम का, बहुत मजबूत था, उसकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, फिर वो कैसे मर गया। तो बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि खेलने से और एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है और हम बहुत मजबूत हो जाते हैं और कोरोना से बच जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग की इम्यूनिटी फिक्स नहीं होती है। इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर परिस्थिति के हिसाब से घट भी जाती है और एक ही दिन में ऐसा हो जाएगा और एक आध घंटे के भीतर हो जाएगा ऐसा। जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो इम्यूनिटी बढ़ती है। हम लोग सोचते हैं जिम करने से हम लोग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मांसपेशियों की ताकत बढ़ जाएगी। सच है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, लेकिन वो ताकत किस तरह से बढ़ती है? तनाव दे करके। उनकी प्राण शक्ति नहीं बढ़ती है, तनाव शक्ति बढ़ती है। हमारे पास स्ट्रेंथ का और इम्यूनिटी का, प्राण शक्ति का और ऑक्सीजन का लेवल का बहुत संतुलन होना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल जब गिरेगा तो इम्यूनिटी हमारी गिर जाएगी। और जो भी खेल कूद होते हैं या जो जिम किया जाता है उसमें मांसपेशियों के ऊपर बहुत जोर पड़ता है और उससे वहाँ जो है ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा शरीर में बनता है। और इतना ही नहीं, उसमें अल्कोहल, एसीटोन, अल्डिहाइड ये सब भी बनते हैं। प्रोटीन का डिजनरेशन भी होता है बहुत तेज। तो ऑक्सीजन का लेवल जब बहुत गिर जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी गिर जाएगी। तो जिम करने वाले सावधान हो जाएं। जिम करने से आप कोरोना से नहीं लड़ सकते। ऑक्सीजन का लेवल जो अधिक बढ़ाता हो और स्ट्रेंथ को भी जो बढ़ाता हो, प्राण शक्ति को भी जो बढ़ाता हो, जो मांसपेशियों को थकाता नहीं हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ योग है। इसीलिए एकमात्र योग ही उपाय है जो कि प्राकृतिक रूप से आप कर सकते हैं। अन्य तो चलिए मान लीजिए वैक्सीन है और अन्य दवाइयाँ हैं, उसकी बात मैं यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। तो एक योग है जिसे आप प्राकृतिक तरीके से करके आप किसी भी बीमारी के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो योग में भी जो प्राणायाम है वे ज़्यादा अच्छे हैं आसनों की अपेक्षा, क्योंकि वे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, प्राण शक्ति भी बढ़ा देते हैं। परंतु कुछ आसन भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसमें कोरोना में देखिए हम लोग को कफ भी निकालना है। तो प्राणायाम से भी कफ निकलेगा और कुछ आसनों से भी कफ निकलते हैं और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा थकती भी नहीं हैं।
और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है, प्राण शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए कुछ आसन जो महत्वपूर्ण हैं उनको मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ आज यहाँ, जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक है सर्पासन। तो सर्पासन के लिए ये जो आप आसन करेंगे, तो पहले बता दूं, आप खाली पेट करेंगे और मतलब शौच क्रिया से निवृत्त होकर करेंगे, और प्रातः काल करेंगे। यदि आप पीड़ित हैं तो प्रातः काल और सायंकाल दोनों कर सकते हैं, लेकिन खुली जगह होनी चाहिए, ये ध्यान रहे, बंद कमरे में नहीं। अगर कमरे में कर रहे हैं तो भी खुला होना चाहिए, सारी खिड़कियां दरवाजे सब खुले होने चाहिए, यानी शुद्ध वायु का संचार होना चाहिए, वहाँ करेंगे। ढीले ढाले कपड़े पहन के करेंगे तो ठीक रहेगा। तो सर्पासन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी आसान है, इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का। तो इसको हम लोग पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और सिर को पीछे झुला देते हैं, सीने को आगे निकालते हैं और दोनों पैरों को और एड़ी को सटा देना है। बहुत लोग जब करते हैं तो मैं देखता हूँ कि एड़ियाँ फैल जाती हैं। एड़ियाँ फैलनी नहीं चाहिए, एड़ियाँ एक दूसरे से लगी होनी चाहिए, पंजे सटे होने चाहिए, और तब जा कर के आप पीछे से करेंगे और श्वास प्रश्वास लेंगे। और इसे 1 से 3 मिनट तक आपको करना होता है। इस तरह से हाथ के ऊपर हाथ लगा देंगे, दोनों एड़ी को पंजे को सटा देंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। ऐसा आपको 3 मिनट तक करना है। दूसरा है हल आसन। उसमें हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों पैरों को पीछे की ओर झुका देंगे और ज़मीन से सटा देंगे। घुटना सीधा रहेगा, हाथ ज़मीन से सटा रह सकता है या हाथ को आप ऐसे पकड़ लेंगे और उठा देंगे इसे थोड़ा। ये दोनों विधियों से किया जाता है। इसमें भी आपको 1 से 3 मिनट तक रहना है, श्वास प्रश्वास सामान्य होगी। एक विधि ऐसी है, हाथ नीचे, एक विधि ऐसी है, हाथ ऊपर। तीसरा है चक्रासन। जमीन पर लेट जाएंगे और दोनों हाथों और दोनों पैरों को जमीन पर टिकाए रखेंगे और शरीर के बाकी हिस्से को ऊपर उठा देंगे। 1 से 3 मिनट तक रहना है, श्वास प्रश्वास सामान्य हो।
इसके बाद चौथा है सर्वांगासन। दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर और गर्दन और कंधे के बल पर और सिर के बल पर शरीर को उठा देंगे ऊपर। आपको इसमें पूरा व्यू हो सकता है नहीं आया हो पैरों का, तो मैं थोड़ा आपको दूर से ऊंचाई पर रख करके दिखलाता हूँ। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को पकड़ लेंगे हाथों से, सीना को इधर करेंगे, गर्दन को झुला देंगे पीछे। अब इसके बाद मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ मयूरासन, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे कि सीने को थाम लेंगे दोनों हाथों से और पैरों को सटाए रखेंगे और एक पैर को धीरे से छोड़ेंगे। एक पैर को धीरे से छोड़ेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे एक लेवल पर ले आएंगे और हाथ की ताकत से शरीर को उठाना है, पैर का झटका नहीं देना है, यह ध्यान रहे। झटका देंगे तो आप संतुलन नहीं संभाल पाएंगे। और इसे भी 1 से 3 मिनट तक किया जाता है। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं अर्ध वृक्षासन। अर्ध पार्श्व वृक्षासन, अर्ध पृष्ठ वृक्षासन। तो आप देखिए किस तरह से करते हैं अर्ध पार्श्व पृष्ठ वृक्षासन। उसमें बैठ करके दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और हाथ को पीछे ले जाते हैं जितना ले जा सकते हैं।
इस तरह से करेंगे, बैठ करके ही, और एड़ी के बल पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और इधर साइड में भी ले जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कंठ शूलासन, जो कि इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। और उसके लिए क्या है, खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को ये जो कंठ है, जहाँ से इधर शुरू दिखता है, पर यहीं इसको दबा देना है ज़ोर से, और सिर को पीछे झुला देंगे। इसको ज़ोर से दबा देंगे, सीना आगे निकाल देंगे, खड़े होकर करेंगे। कफ आएगा तो थूक देंगे। इसे भी 1 से 3 मिनट तक किया जाता है, और जो मरीज है 5 मिनट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अर्धचंद्रासन करेंगे। खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से मिला लेंगे, और ऐसे भी मिला सकते हैं। दोनों तरीक़ों से किया जाता है, ऐसे या ऐसे। और पीछे झुकेंगे, कितना झुक सकते हैं, पुनः वापस आ जाएंगे। ये भी आप 1 से 3 मिनट तक करेंगे। इसके बाद ग्रीव चक्रासन है, इसमें गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। यह आसान है, लेकिन यह भी बहुत लाभकारी है। ऐसा 11 बार घुमाएंगे, फिर उल्टी दिशा में घुमाएंगे। इस तरह से घुमाएंगे। अधिक कफ आता हो तो उसे थूक देंगे बाहर। अब इसके बाद आपको विपरीत भूनसाग्र स्पर्श आसन करना है। यह वैसे तो कठिन आसन है, लेकिन बहुत ही लाभकारी है। तो इसके लिए इसको लेट करके किया जाता है, और नाक का स्पर्श जमीन से कराना है, और सिर को रोल करेंगे।
तो ये था विपरीत भू नसाग्र स्पर्शासन। इसे भी 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। अब इसके बाद है पूर्ण शलभासन, जिसमें कि ठुड्डी के बल पर शरीर को हवा में ऊपर उठा देते हैं। ठुड्डी और हाथ जमीन पर रहेंगे और पैरों को झुला देते हैं आगे की ओर। और इसे भी 1 से 3 मिनट तक करेंगे। वैसे यह कठिन आसन है और जो नए अभ्यासी हैं वे नहीं करेंगे। जो पहले से योग करते आए हैं, अभ्यस्त हैं, युवा हैं, वे ही इसका अभ्यास करेंगे। इतने आसनों को कर लेने के बाद आपको किसी प्रकार की फेफड़े से संबंधित जो समस्या है या कंठ से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो समस्या है, कमर संबंधित समस्या है, वे सब दूर हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से तो आपको मैंने ये सभी बताए कोरोना के उपचार के लिए। जो इन आसनों को कर लेगा वो कोरोना से मुक्त रहेगा। मुझे आशा है कि आप इसमें से जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से उनको करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे करें, जितना आप अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना अच्छा है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसे करें, इसका लाभ उठाएं। ओम।